सरकारी और आयका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डेटा विश्वसनीयता के लिए किसानों, नीति निर्माताओं और आम लोगों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा करते समय केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि ठोस और विश्वसनीय सरकारी आंकड़ों से बात करना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम कृषि मंत्रालय, आयका और एफसीआई के हालिया आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर एमएसपी की स्थिति का पूरा विवरण देखेंगे। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े। कृषि मंत्रालय हर साल फसल उत्पादन और एमएसपी की घोषणा करता है। 2024-25 के लिए गेहूं के बारे में आधिकारिक अनुमान और एमएसपी इस प्रकार हैं। अनुमानित गेहूं उत्पादन। कृषि मंत्रालय के 2024-25 के अनुमान के अनुसार भारत में गेहूं उत्पादन करीब 112 मिलियन टन होगा। यह उत्पादन पिछले सालों के मुकाबले सामान्य या हल्की वृद्धि वाला है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं 2024-25 सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 2275 प्रति क्विंटल तय किया गया है। एमएसपी हर साल लागत प्लस 50% के फॉर्मूले के आधार पर घोषित किया जाता है, लेकिन किसान संगठन अक्सर कहते हैं कि असली लागत आकलन में पारदर्शिता और राज्यों की लागत अंतर का ध्यान जरूरी है। सरकारी खरीद अनुमानित। भारत में कुल गेहूं उत्पादन का करीब 25% ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है। इसका मतलब यह है कि शेष 75% उत्पादन बाजार मंडी, व्यापारी आढ़ती में बिकता है, जहां एमएसपी की गारंटी नहीं होती। मुख्य बिंदु कृषि मंत्रालय डेटा। कुल उत्पादन बढ़िया है 112 मिलियन टन। एमएसपी 2275 तय। सरकारी खरीद सीमित 25%। बाकी उपज एमएसपी से नीचे भी बिक सकती है। ऑफिशियल रिपोर्ट लिंक पीडीएफ। कृषि मंत्रालय हर साल अपने वेबसाइट पर फसल अनुमान रिपोर्ट, एमएसपी अधिसूचना और खरीद स्थिति की पीडीएफ जारी करता है। यह एमएसपी बहस में सबसे अधिक आधिकारिक स्रोत होता है। आयका स्टडी 2023 एमएसपी का सीमित फायदा। आयका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने 2023 में एक पॉलिसी ब्रीफ नो 45/2023 जारी किया। इसमें एमएसपी योजना की पहुंच का बहुत साफ विश्लेषण दिया गया है। आयका के अनुसार भारत के लगभग 60% किसानों को एमएसपी से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता, यानी 10 में से 6 किसान एमएसपी पर अपनी उपज बेचने में सक्षम नहीं हैं। वजहें: सरकारी खरीद केंद्रों की कमी, राज्य सरकारों की सीमित भागीदारी, खरीदी में फसल का चयन गेहूं धान फोकस, दूसरी फसलें एमएसपी के बावजूद निजी व्यापारियों को बेची जाती हैं। मंडी व्यवस्था में सुधार की जरूरत। मुख्य बातें आयका स्टडी। एमएसपी नीति का लाभ असमान, कुछ राज्यों/फसलों में अच्छा, अन्य में कमजोर। खरीद व्यवस्था को सुधारना जरूरी। एमएसपी सिर्फ घोषणा न रहे, जमीन पर भी लागू हो। आयका विशेषज्ञ राय। एमएसपी सुधार सिर्फ दाम तय करने की बात नहीं है, खरीद व्यवस्था, भंडारण, मार्केटिंग सब सुधारना होगा। आयका पॉलिसी ब्रीफ। भावार्थ सरल हिंदी में। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुधार का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सरकार फसल का दाम बढ़ा दे। असली सुधार तभी होगा जब खरीद केंद्र बढ़ें, सरकारी खरीद की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो, भंडारण की सुविधा बेहतर हो और किसानों की उपज की मार्केटिंग मजबूत हो। मुख्य बिंदु आयका के दृष्टिकोण से। एमएसपी दाम तो जरूरी है, लेकिन अगर खरीद केंद्र कम होंगे तो किसान को फायदा नहीं मिलेगा। भंडारण व्यवस्था सुधरे ताकि किसान मजबूरी में सस्ता न बेचे। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन बढ़े ताकि फसल की कीमत बढ़ सके। डिजिटल और निजी मार्केटिंग चैनल विकसित हों ताकि एमएसपी के साथ साथ ओपन मार्केट में भी बेहतर दाम मिले। आयका का संदेश। एमएसपी को मजबूत बनाना है तो सिर्फ कीमत नहीं तय करनी है, पूरी खरीद
स्टोरेज और मार्केटिंग चेन सुधारनी होगी। तभी किसान को असली सुरक्षा और आय में बढ़ोतरी मिलेगी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2024 खरीद और भंडारण डेटा। एमएसपी पर सरकारी खरीद का सबसे बड़ा हिस्सा एफसीआई भारतीय खाद्य निगम करता है। उसकी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक खरीद डेटा एफसीआई राज्यों से गेहूं और धान की खरीद करता है। खरीद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी में सबसे ज्यादा होती है। पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल में खरीद नगण्य रहती है, जिससे वहां एमएसपी का फायदा बहुत कम मिलता है। भंडारण एफसीआई के गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज रखा जाता है। 2024 रिपोर्ट में कुल गेहूं भंडारण आंकड़े, राज्यवार खरीद वितरण के आंकड़े दिए होते हैं। भंडारण चुनौती भी एक बड़ा मुद्दा है। गोदामों की क्षमता, रखरखाव और अनाज बर्बादी रोकना मुख्य बातें। एफसीआई डेटा एमएसपी खरीद की असली कार्यान्वयन एजेंसी। राज्यवार असमानता, कुछ राज्यों में खरीद मजबूत, कुछ में कमजोर। भंडारण और वितरण योजना भी एमएसपी नीति का अहम हिस्सा। एफसीआई इंडिया वेबसाइट। एफसीआई हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट और खरीद भंडारण डेटा वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है। निष्कर्ष क्यों जरूरी है यह डेटा? किसी भी एमएसपी सुधार की चर्चा भावनात्मक नारे से नहीं, ठोस सरकारी आंकड़ों और शोध के आधार पर होनी चाहिए। कृषि मंत्रालय का डेटा बताता है उत्पादन बढ़ रहा है, एमएसपी घोषित है, लेकिन खरीद सीमित है। आयका की स्टडी बताती है 60% किसानों को एमएसपी का सीधा फायदा नहीं मिलता। एफसीआई की रिपोर्ट बताती है खरीद और भंडारण में क्षेत्रीय असमानताएं हैं और सुधार की जरूरत है। इससे साफ है कि एमएसपी सुधार का मतलब सिर्फ रेट बढ़ाना नहीं है, बल्कि खरीद व्यवस्था, केंद्रों की संख्या, डिजिटल भुगतान, मंडी सुधार और भंडारण क्षमता सब सुधारना होगा।